बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दरूद नबी मुकर्रम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुदस्सिर अली शरीफ, योर केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 2 और आज चैप्टर नंबर 2 का हमारा लास्ट टॉपिक है और वो टॉपिक है रोल ऑफ लाइम इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। स्टूडेंट, जो रोल ऑफ लाइम इन एग्रीकल्चर था वो मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ा चुका। आज हम इसी जो टॉपिक है इसका सेकंड पार्ट यानी हम रोल ऑफ लाइम इन इंडस्ट्री को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जी स्टूडेंट्स, रोल ऑफ लाइम इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास रोल ऑफ लाइम इन इंडस्ट्री। स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से या सब्जेक्टिव क्वेश्चन के हवाले से। तो इस टॉपिक को बड़ा ध्यान से गौर से समझिएगा। स्टूडेंट, लाइम के बारे में मैं आपसे कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं। आज मैं डायरेक्ट इसका इंडस्ट्री में यूज को डिस्कस करूं। स्टूडेंट, अगर आप इसके यूजेस की बात करें तो सबसे पहला जो इसका यूज है कि लार्ज क्वांटिटीज ऑफ लाइम, पता है आपको लाइम क्या है, CaO, आर यूज्ड इन एक्सट्रक्शन। एक्सट्रक्शन से स्टूडेंट मुराद है निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, एंड रिफाइनिंग, रिफाइनिंग से मुराद है साफ करना ऑफ मेटल्स। यानी जो लाइम है दैट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट, जब आप जमीन से माइनिंग करके आप मेटल्स को निकाल लेते हैं, देन जब आप माइनिंग करते हैं तो उस दौरान उस मेटल से इंप्योरिटीज को क्या करते हैं, रिमूव। इन दोनों प्रोसेसेस में आप लाइम को क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। स्टूडेंट, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं जो कि इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे भी चैप्टर नंबर 6 में, कि जब आप स्टील की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं तो स्टील की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान आप जो एसिडिक कंपोनेंट हैं लाइक फास्फोरस, लाइक सल्फर, आप इन एलिमेंट्स को इनके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर इन ऑक्साइड्स को, जैसे फास्फोरस का ऑक्साइड फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड, आप इन ऑक्साइड्स को जो एसिडिक ऑक्साइड्स हैं आप इनके ऑक्साइड्स को यानी फास्फोरस और सल्फर को रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड की शक्ल में। इस तरह से ये स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में क्या करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं जब ये रिएक्ट कर जाते हैं किसके साथ, लाइम के साथ। स्टूडेंट, नो डाउट कि ये स्टील की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ये रिमूव तो हो जाते हैं लाइम के जरिए से, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब फास्फोरस पेंटाऑक्साइड लाइम के साथ रिएक्शन करता है तो स्टील से तो रिमूव हो गया, इसके नतीजे में जो कैल्शियम फास्फेट बनती है स्टूडेंट, याद रखिएगा, दैट इज आल्सो यूज्ड एज फर्टिलाइजर। इसे आप यूज करते हैं किसके तौर पर, फर्टिलाइजर के तौर पर। स्टूडेंट, सेकंड यूज लाइम का क्या है कि लाइम इज यूज्ड इन पेपर, सीमेंट एंड लेदर इंडस्ट्रीज। अब स्टूडेंट, मैंने ना यहां पे 3 इंडस्ट्रीज की बेसिकली आपसे बात कर दी। एक मैंने बात कर दी कि लाइम इज यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री, फिर मैंने बात कर दी इन सीमेंट इंडस्ट्री, और आखिर पे मैंने बात कर दी स्टूडेंट किसकी, इन लेदर इंडस्ट्री। स्टूडेंट, अगर आपसे मैं सबसे पहले बात करूं ना कि पेपर इंडस्ट्री में कैसे यूज होता है, तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पेपर एंड पल्प जो एसिड है, एसिड डिसॉल्व्स लिग्निन। हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, जो लिग्निन है दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड, और इसकी वजह से जो पेपर है ये ब्रिटल हो जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, जब हमने पेपर को बनाना होता है तो हम लिग्निन को रिमूव करते हैं, क्योंकि अगर लिग्निन पेपर में रहता है तो इसमें पेपर में क्या आ जाएगी, ब्रिटलनेस। अब लिग्निन को हम रिमूव कैसे करते हैं, एसिड के जरिए से। यानी बात ये करना चाह रहा हूं कि एसिड डिसॉल्व लिग्निन। अब जब आप पेपर पल्प की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान आप एसिड ऐड करते हैं तो एसिड तो लिग्निन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। अब वो जो एसिडिक वाटर बनता है आप उसे डायरेक्टली डिस्चार्ज नहीं करते, बल्कि आप उसके अंदर लाइम को ऐड करते हैं ताकि वो वाटर क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए और पोल्यूशन कम से कम क्रिएट करे। स्टूडेंट, अगर मैं सीमेंट में लाइम की बात करूं तो याद रखिएगा, हम पढ़ेंगे भी कि लाइम इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। स्टूडेंट, पोर्टलैंड सीमेंट जो हम ये कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए यूज करते हैं, इसमें जो लाइम आप देख सकते हैं, मैंने डिफरेंट कंपोनेंट्स लिख दिए जो सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान इस्तेमाल होते हैं। इनमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है, जो मेजर कंपोनेंट है, वो है लाइम, CaO, और वो कितना है, 62%। स्टूडेंट, तीसरे नंबर पे लाइम का इस्तेमाल है इन लेदर इंडस्ट्री।
स्टूडेंट होता क्या है कि जो हाइड्स हैं, लेदर खा लें, हाइड्स को हम क्या करते हैं, सॉक में ना भिगो देना। हाइड्स आर सॉक्ड इन अल्कलाइन सॉल्यूशन, और आपको पता है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है दैट इज अल्कलाइन इन नेचर। जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो जब आप इनको अल्कलाइन सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, तो डिसॉल्व करने से हम दो काम करते हैं। एक काम तो ये करते हैं कि जब आप हाइड्स को अल्कलाइन सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर देते हैं, तो ये जो सॉल्यूशन है ये क्या करता है, रिमूव ग्रेसेस फ्रॉम हाइड्स। आपको पता है ना, जो हाइड्स हैं ये फैटी ऑयली की तरह चिपचिपी सी होती हैं, ठीक है। तो हम इन्हें क्या करते हैं, अल्कलाइन सॉल्यूशन में डिसॉल्व करके इनकी जो ग्रेसेस है इनको रिमूव करते हैं। दूसरा स्टूडेंट, हम इससे क्या करते हैं कि रिमूव केराटिन प्रोटीन। जो केराटिन एक प्रोटीन है, वो भी हम लोग इसके जरिए से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। स्टूडेंट, थर्ड जो इसकी यूज है लाइम का, और इसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन क्या है कि हाउ लाइम एंड सैंड आपको पता है कि क्या है, SiO2 आर यूज्ड टू मेक ग्लास। यानी लाइम और सैंड आपस में मिलकर ग्लास कैसे बनाते हैं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, द एबिलिटी ऑफ लाइम टू रिएक्ट विद सैंड क्या है, SiO2 एट हाई टेम्परेचर फॉर्मिंग कैल्शियम सिलिकेट, और कैल्शियम सिलिकेट क्या है, CaSiO3 सर्व्स एज इंपॉर्टेंट बेसिस फॉर द ग्लास मैन्युफैक्चरिंग। यानी स्टूडेंट इस रिएक्शन में होता क्या है कि ये जो लाइम है CaO, इट रिएक्ट्स विद सिलिका यानी SiO2, और यहां से क्या चीज बना देता है, कैल्शियम सिलिकेट यानी CaSiO3। तो स्टूडेंट यहां तक था इसकी थर्ड एप्लीकेशन। नेक्स्ट जरा देखिए, जो फोर्थ एप्लीकेशन है स्टूडेंट, लाइम इज यूज्ड इन सेरामिक इंडस्ट्री। जो सेरामिक मटेरियल है, सेरामिक मटेरियल मैंने से क्या मुराद है, जैसे घरों में हम बेसन या फ्लश वगैरह क्या करते हैं, कंपोर्ट वगैरह क्या करते हैं, यूज करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैनिटरी मटेरियल। जैसा मैंने भी आपसे जिक्र किया कि बेसन वगैरह, कंपोर्ट वगैरह, फ्लश वगैरह का इनका क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये जो सैनिटरी मटेरियल हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान भी क्या यूज होती है, लाइम CaO। स्टूडेंट फिफ्थ पॉइंट पे अगेन आपकी एक्सरसाइज का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11 का जी पार्ट है, और वो क्वेश्चन क्या है, हाउ लाइम मोर्टर इज प्रिपेयर्ड। लाइम मोर्टर को प्रिपेयर कैसे करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लाइम मोर्टर है क्या। कहता है जी, ऑर्डिनरी मोर्टर आल्सो कॉल्ड लाइम मोर्टर इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम क्या है, CaOH ट्वाइस विद सैंड। सैंड क्या है स्टूडेंट्स, SiO2। अब ये कैसे, किस रेशियो में मिक्स करने हैं, स्लेक्ड लाइम कितने पार्ट्स होना चाहिए, 1 वॉल्यूम या 1 वेट। यानी आपने जितना स्लेट लाइम लेना है, अगर आपने स्लेट लाइम लिया 1 ml, लेट्स सपोज एक मिसाल दे रहा हूं आपको, तो जो सैंड है उससे क्या लेनी है आपने, 3 और 4 टाइम्स ज्यादा लेनी, एंड water to form a thick paste, this to form a thick paste। स्टूडेंट मैं आपको एक बात बताता चलूं, आजकल हम कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए क्या यूज करते हैं, सीमेंट। सीमेंट की डिस्कवरी से पहले जो लोग मटेरियल यूज करते थे, उस मटेरियल का नाम क्या था, लाइम मोर्टर। यानी डिफरेंट बिल्डिंग, घरों की कंस्ट्रक्शन के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता था दैट इज कॉल्ड लाइम मोर्टर। लेकिन आज लाइम मोर्टर की जगह किसने ले ली है, सीमेंट ने ले ली। अब वही बात आगे लिखी है कि दिस मटेरियल व्हेन प्लेस्ड बिटवीन द स्टोन्स एंड ब्रिक्स, ईंटें पत्थर वगैरह के दरमियान, हार्डन्स सख्त हो जाती हैं, और सेट्स में ना जम जाती हैं, स्ट्रिक हो जाती हैं, दस बाइंडिंग जोड़ देना द ब्लॉक्स फर्मली, मजबूती से टुगेदर। अब स्टूडेंट होता इसमें क्या है कि जब आप लोग सैंड और लाइम को आपस में मिक्स करते हैं पानी की मौजूदगी में, तो स्टूडेंट होता क्या है कि फर्स्ट स्टेप में ये जो लाइम है आपका, इट रिएक्ट्स विद वाटर एंड कन्वर्ट्स इनटू स्लेक्ड लाइम। स्टूडेंट ये जो स्लेक्ड लाइम बनता है, ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर में से स्टूडेंट्स एब्जॉर्ब कर लेता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट किस में, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। स्टूडेंट याद रहे कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इट कम्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अब स्टूडेंट क्या होता है
कि ये जो आपके पास स्लेक्ड लाइम है ये रिएक्ट करता है, ये डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे हैं जब आप क्या करते हैं लाइम मोटार को ब्रिक्स ईंटों के दरमियान में क्या कर देते हैं प्लेस। ये जो स्लेक्ड लाइम है स्टूडेंट्स, जब ये रिएक्शन करता है सैंड SiO2 के साथ, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा यहां से हमारे पास क्या चीज बनती है CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट साथ में वाटर। स्टूडेंट्स ये जो लाइम मोर्टार है, अगर आपको मैं इसकी थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहूं तो होता क्या है कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, हम सैंड और लाइम को यानी सैंड को 3 और 4 पार्ट्स और लाइम को 1 पार्ट्स आपस में मिक्स करते हैं। इसके मिक्स करने से हमारे पास एक क्या बन जाता है, थिक पेस्ट ऑलमोस्ट व्हाइट इन कलर। स्टूडेंट ये जो पेस्ट बनता है, अब हम इसे क्या करते हैं डिफरेंट मटेरियल्स की कंस्ट्रक्शन के लिए ब्रिक्स ईंटों के दरमियान में क्या कर देते हैं प्लेस कर देते हैं, और इस तरह से डिफरेंट बिल्डिंग्स क्या हो जाती हैं कंस्ट्रक्ट हो जाती हैं। तो ये था हमारे पास लाइम मोर्टार जिसे हम पहले पुराने वक्त में कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करते थे यूज करते थे। जी स्टूडेंट्स, सिक्स्थ एप्लीकेशन क्या है कि लाइम इज आल्सो यूज्ड इन रिफाइनिंग ऑफ शुगर। रिफाइनिंग से क्या मुराद है, साफ करना, एंड अदर प्रोडक्ट्स। स्टूडेंट्स अगर मैं शुगर की रिफाइनिंग की बात करूं तो होता क्या है कि सबसे पहले ये तो आप सबको पता भी है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो क्रॉप्स हैं, क्रॉप से हम शुगर केन, जिसे आप गन्ना भी कहते हैं, शुगर केन को हासिल करते हैं। इस शुगर केन की प्रोसेसिंग की जाती है इन वाटर, तो हमारे पास बनता है केन जूस बनता है। स्टूडेंट ये जो कैन जूस बना है ना, इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो ये जो कैन जूस बना है ना, इसकी पीएच क्या होती है लो। पीएच लो होने का क्या मतलब है कि ये जो केन जूस बना आपके पास दैट इज एसिडिक इन नेचर। दूसरा इस केन जो शुगर बना जूस बना आप में स्टूडेंट आपके पास, इसमें इंप्योरिटीज होती है। अब एक तो इसकी पीएच कम है, दूसरा इसमें क्या मौजूद है इंप्योरिटीज। हम क्या करते हैं, हम इसमें लाइम को ऐड कर देते हैं, क्विक लाइम CaO को। जब स्टूडेंट्स हम इसमें लाइम को ऐड करते हैं तो लाइम चूंकि बेसिक है तो ये केन जूस की पीएच को क्या कर देता है इंक्रीज कर देता है, एक बात। दूसरा स्टूडेंट जो केन जूस में इंप्योरिटीज मौजूद थी, ये क्या करता है उन इंप्योरिटीज के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके इनसॉल्युबल कैल्शियम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है, जिसे आप फर्दर स्टेप में क्या कर लेते हैं सेपरेट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये शुगर की रिफाइनिंग में भी क्या होता है इस्तेमाल। स्टूडेंट सेवेंथ यूज इसका क्या है कि लाइम इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ये ब्लीचिंग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है इस्तेमाल। कैसे मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है कि स्टूडेंट जो लाइम है, लाइम जब आपने अभी पढ़ा भी कि जब आप लाइम CaO का पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या चीज बन जाती है स्लेक्ड लाइम। यानी स्टार्टिंग मटेरियल हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल हमारे पास है लाइम CaO, उसको पानी में डिसॉल्व किया तो क्या चीज बनी स्लेक्ड लाइम CaOH2। और स्टूडेंट जब इस स्लेक्ड लाइम का जब आप इस स्लेक्ड लाइम को लेते हैं और आप इसका रिएक्शन करवा देते हैं, स्टूडेंट किसके साथ रिएक्शन करवा देते हैं क्लोरीन के साथ, तो स्टूडेंट यहां पे आपके पास जो चीज प्रोड्यूस होती है दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। दिस वन इज ब्लीचिंग पाउडर और साथ में क्या बनता है वाटर, यानी दिस वन इज ब्लीचिंग पाउडर। अब स्टूडेंट मैंने आपके सामने जिक्र कर दिया, ये तो ब्लीचिंग पाउडर बन गया। अब इसका फायदा क्या है, ये जो ब्लीचिंग पाउडर है इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग ऑफ फैब्रिक, फैब्रिक को ब्लीच करने के लिए, एंड पेपर पल्प। स्टूडेंट हम पढ़ेंगे भी कि जो पेपर है इसकी व्हाइटनेस को इंप्रूव करने के लिए, यानी इसकी जो पेपर पल्प है, मैं अगर आपके साथ ये लिख दूं तो पेपर पल्प में क्यों यूज होता है, यूज टू इंप्रूव व्हाइटनेस। ये पेपर की व्हाइटनेस को स्टूडेंट्स क्या कर देता है इंप्रूव कर देता है। तो इस तरह से हम इसको ब्लीचिंग पर्पस के लिए भी क्या करते हैं लाइम को यूज करते हैं। स्टूडेंट एट जो इसका यूज है वो क्या है, अ सस्पेंशन, सस्पेंशन में ना मुअल्लक जरा, अ सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड मिल्क ऑफ लाइम एंड इट इज यूज्ड एज व्हाइट वॉश। व्हाइट वॉश ये जो कली वगैरह हम करें, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आखिर
ये लाइम क्विक लाइम स्लेट लाइम का क्या रिलेशन है? स्टूडेंट एक्चुअली होता क्या है कि जब आप लोग लाइमस्टोन CaC3 को एट अबाउट 1000 डिग्री से हीट करते हैं तो हमारे पास बनता है क्विक लाइम, दैट इज CaO। स्टूडेंट इस CO के अंदर अगर आप वाटर ऐड करते हैं तो हमारे पास बनता है स्लेक्ड लाइम। स्टूडेंट इस स्लेक्ड लाइम को ही आप लोग अगर कुछ देर पड़ा रहने दें तो इसमें जो मुअल्लक ज़रात होते हैं, इस वजह से हम इसको बोलते हैं कि ये क्या बन गया, सस्पेंडेड सॉल्यूशन। स्टूडेंट ये जो सस्पेंडेड सॉल्यूशन है, अगर आप इसकी फिल्ट्रेशन कर लें तो हमें क्लियर सॉल्यूशन हासिल हो जाता है विच इज कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर स्टूडेंट इस सस्पेंडेड सॉल्यूशन की आप फिल्ट्रेशन ना करें, अगर इसकी आप फिल्ट्रेशन ना करें तो हमारे पास स्टूडेंट यहां पे जो चीज हासिल हो जाती है दैट इज कॉल्ड सस्पेंशन। और इस सस्पेंशन को ही आप क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ लाइम CaOH ट्वाइस। और यही मिल्क ऑफ लाइम यूज होता है एज व्हाइट वॉश, यानी घरों में इससे क्या की जाती है, कली की जाती है। स्टूडेंट नाइन्थ जो इसका यूज है कि व्हेन लाइम इज हीटेड विद कोक। स्टूडेंट कोक क्या है, कोक इज द purest form of carbon at about 2000 degrees C in an electric furnace calcium carbide is formed। स्टूडेंट अगर आपको मैं इतनी बात समझाऊं ना तो होता क्या है कि जो क्विक लाइम है हमारे पास CaO, अगर मैं चले लिख भी दूं तो जो CaO है कैल्शियम ऑक्साइड, आप इसको ट्रीट करवाते हैं किसके साथ, कोक यानी कार्बन के साथ। किस टेम्परेचर पर, एट अबाउट 2000 डिग्री सी। तो स्टूडेंट यहां से हमारे पास क्या चीज बनती है, कैल्शियम कार्बाइड और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड। स्टूडेंट ये जो रिएक्शन होता है ना, इसमें हम जो क्विक लाइम आपको पता है दैट इज ऑलमोस्ट इन व्हाइट इन कलर, जब आप इसको कोक कार्बन के साथ ट्रीट करवाते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर, मैंने बता दिया 2000 डिग्री सी पे, तो हमारे पास क्या चीज बन जाती है, कैल्शियम कार्बाइड CaC2। स्टूडेंट्स ये जो कैल्शियम कार्बाइड बनी है, अगर आप इस कैल्शियम कार्बाइड की क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस यानी पानी के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं CaC2। तो जब आप इसका पानी के साथ स्टूडेंट रिएक्शन करवाते हैं तो यहां से हमारे पास जो चीज बनती है दैट इज प्रोड्यूसेस, जो लिखा हुआ है इथाइन अलोंग विद इथाइन, और साथ में क्या चीज बन जाती है हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। स्टूडेंट आप इसको डेमोन्स्ट्रेशन से भी देख सकते हैं कि मैंने एक बीकर में क्या लिया, कैल्शियम कार्बाइड। जब मैं इस कैल्शियम कार्बाइड के अंदर वाटर ऐड करता हूं तो यहां से क्या चीज प्रोड्यूस हो जाती है, एथाइन, और इस एथाइन को मैं कलेक्ट कर लेता हूं बीहाफ शेल के जरिए से। तो इस तरह से हम लोग कैल्शियम कार्बाइड और एथाइन को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। स्टूडेंट ये जो इथाइन प्रोड्यूस हुआ है ना, इसके बहुत से यूजेस हैं, हम पढ़ेंगे भी, लेकिन एक इंटरेस्टिंग यूज ये है कि दैट इज यूज फॉर द रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ये फलों को पकाने में क्या होता है, ये गैस जो है फलों के पकने में क्या होती है, इस्तेमाल होती है। स्टूडेंट आखिरी जो यूज है हमारे पास लाइम का वो क्या है कि लाइम इज ऑफन एम्प्लॉयड मैंने इस्तेमाल की जाती है एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डी से स्टूडेंट क्या मुराद है, रिमूवल। डी से मुराद है स्टूडेंट रिमूवल, हाइड्रेटिंग से क्या मुराद है, वाटर। तो फिर डिहाइड्रेटिंग से क्या मुराद हुआ, रिमूवल ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट होता क्या है कि लाइम इज ऑफन एम्प्लॉयड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी ये डिफरेंट सब्सटेंस से वाटर को क्या कर लेती है, रिमूव। फॉर एग्जाम्पल इन द प्रिपरेशन ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल। स्टूडेंट हम पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह कि जब आप लोग अल्कोहल को, इथाइल अल्कोहल को फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान प्रिपेयर करते हैं, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से प्रिपेयर करते हैं, तो फर्मेंटेशन के प्रोसेस से अल्कोहल ऑब्टेन इज ओनली 12 एंड नेवर एक्सीड्स 14, यानी 12 से 14% तक हमें अल्कोहल हासिल होती है। स्टूडेंट ये जो हमें अल्कोहल हासिल होती है, हम इसकी डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें 95% अल्कोहल हासिल होती है विच इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट। स्टूडेंट ये जो रेक्टिफाइड स्पिरिट है, इसकी अगेन हम डिस्टिलेशन करते हैं बट इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। और जब आप कैल्शियम ऑक्साइड की मौजूदगी में इसकी डिस्टिलेशन करते हैं तो यहां पे हमें 100% इथाइल अल्कोहल हासिल होती है, जिसे आप एब्सोल्यूट अल्कोहल भी कहते हैं। स्टूडेंट इस रिएक्शन, इस प्रोसेस के दौरान जो आपने कैल्शियम ऑक्साइड लाइम यूज किया, ये लाइम यूज करते हैं
टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर। ये मॉइस्चर को अपने अंदर क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब, और हमें रेक्टिफाइड अल्कोहल यानी 95% अल्कोहल से 100% क्या हासिल हो जाती है, अल्कोहल हासिल हो जाती है, प्योर अल्कोहल हासिल हो जाती है। इसी तरह स्टूडेंट जो सेकंड है इसका, ड्राइंग ऑफ अमोनिया गैस, यानी लाइम को आप यूज कर सकते हैं एज ए अमोनिया गैस। स्टूडेंट अब लाइम को क्यों यूज करते हैं? स्टूडेंट लाइम भी क्या है, बेसिक मेटल का ऑक्साइड है। जो अमोनिया है इसका भी आपको पता है कि ये क्या है, बेसिक। तो स्टूडेंट ये दोनों आपस में केमिकली रिएक्शन नहीं करते, जस्ट फिजिकली। जो लाइम है इसमें से वाटर को क्या कर लेता है, इसमें से मॉइस्चर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। स्टूडेंट जो लास्ट है इसका, अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, दैट इज कॉल्ड सोडा लाइम, इज ऑफन एम्प्लॉयड, इस्तेमाल किया जाता है टू रिमूव बोथ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सर्टेन गैसेस। स्टूडेंट पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि बेसिकली होता क्या है। बेसिकली कुछ इस तरह से होता है कि आप क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कास्टिक सोडा बोलते हैं, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर आप लोग ऐड कर देते हैं क्या, लाइम। स्टूडेंट यहां पे लिखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन मैंने भी क्या कहा कि हम इसमें लाइम ऐड करते हैं। चूंकि वो सोल्यूशन है, जो कास्टिक सोडा आप सोल्यूशन की शक्ल में लेते हैं, तो चूंकि आप लोग उसको सॉक भिगोते हैं, किसको, क्विक लाइम को, तो अंडरस्टूड है कि मैं इसको कह सकता हूं कि ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बहरहाल क्या होता है कि जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में इस लाइम को सॉक्ड करते हैं, तो इनके नतीजे में हमारे पास क्या चीज बनती है, सोडा लाइम बनता है। अब स्टूडेंट ये जो सोडा लाइम बना है, दैट इज यूज्ड टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और स्टूडेंट ये बात भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि जब आप इस सोडा लाइम के मिक्सचर को यूज करते हैं फॉर द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ साल्ट्स ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि आपको नजर आ रहा है, साल्ट से क्या मुराद है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में से आपने H रिमूव किया हुआ है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का आपने किसी बेस के साथ रिएक्शन करके उसका साल्ट बनाया हुआ है। और जब आप उस कार्बोक्सिलिक एसिड का जो साल्ट है, जब आप उसे ट्रीट करवाते हैं किसके साथ, सोडा लाइम के साथ, तो स्टूडेंट यहां से हमारे पास क्या चीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है और हमारे पास प्रोड्यूस हो जाती है क्या, अल्केन अलोंग विद सोडियम कार्बोनेट। स्टूडेंट याद रखिएगा कि इस रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुई है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट। तो स्टूडेंट यहां तक हमने कुछ यूजेस जो हमारी टेक्स्ट बुक में थे उनको डिटेल से पढ़ने की कोशिश की कि लाइम इंडस्ट्री में कहां पर यूज होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी बातें समझ आई होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी अब एक नए चैप्टर के साथ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप पे अपना रहम करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।